So hello friends, welcome once again to TradeX Stocks. ये जो मैंने चैनल शुरू किया है, इसका एक ही मकसद है कि आपको कुछ ऐसे पोटेंशियल स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और पेनी स्टॉक्स जो हैं वो निकालूं, जो कि जिनको कि आप रडार में रख सकते हैं और स्लोली जैसी उसकी ग्रोथ होती है, उसके फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हैं और टाइम के साथ वो धीरे धीरे इवॉल्व होती है कंपनी और वो धीरे धीरे जाके एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे वो और कहीं नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे, और इन स्टॉक्स में पोटेंशियल ज़्यादा होता है अगर ये चलते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि ये जो भी पेनी स्टॉक्स होते हैं, इनमें 2000-5000 से ऊपर कभी इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता और लॉन्ग टर्म के व्यू से देखना होता है। क्योंकि जैसे हम सीडिंग करते हैं किसी प्लांट्स की, फॉर एग्जांपल आपने चंदन का पेड़ लगाना है, आपने उसके बीज लगाए या उसका पौधा लगाया, तो इट टेक्स ईयर्स कि कई सालों बाद जाके आपको जो है उसकी लकड़ी या उससे आपको कोई फ़ायदा होता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलना होता है, इसलिए बहुत कम पैसा लगाना होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये कंपनियां, छोटी कंपनियां कभी भी बंद हो जाती हैं। कभी आपको 10 रुपये का स्टॉक 50 रुपये चला जाएगा, लेकिन आगे जाके 1-2 साल में या 6 महीने में कभी भी बंद भी हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ आ गई वहाँ पे, कोई भी बहुत मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो कभी भी अपना मोटा पैसा ना लगाएं। दूसरी एडवाइस ये है कि जब भी आपको 50% प्रॉफिट होता है किसी स्टॉक में, 10 रुपये से 15 हो गया, तो आप उसमें 50% अपनी होल्डिंग सेल कर दीजिए, ताकि आपका पैसा कम से कम आधा पैसा तो आपके पास आ जाए और बाकी आधा चलता रहे। तो इससे आप अपना रिस्क कवर कर सकते हैं। तो आइडियल सिचुएशन ये होती है कि जैसे ही आपका 100% पैसा बना किसी स्टॉक में, आपने अपना इन्वेस्टमेंट यानी कि 50% सेल करके, जो आपने 10,000 के जैसे 20,000 बने आपके, 10,000 रुपये के शेयर आपने बेच के रख लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो आपके पास आ गया और जो प्रॉफिट है वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स पड़ा हुआ है। तो आपका लाइफ में हमेशा ये एंडेवर रहना चाहिए कि जो भी स्टॉक्स, जो भी आपका पोर्टफोलियो है, उसमें आपका प्रॉफिट ही होना चाहिए। प्रॉफिट के रूप में शेयर्स होने चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट आपकी जेब में होना चाहिए। ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे तो सुकून से रहेंगे, ज़्यादा देर रुक सकेंगे किसी स्टॉक में और अच्छा पैसा भी कमाएंगे। और बाई चांस लॉस भी हुआ तो आपको कोई गम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका प्रॉफिट था। तो ये एक मैं कह सकता हूँ कि मंत्र है जिससे कि आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। तो इस चीज़ को मैं इसको 100% फॉलो करता हूँ, बाकी आप भी इसको देख सकते हैं। चलिए, मैं आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए और ये डिस्क्लेमर आपके सामने है। अब चलते हैं स्टॉक के ऊपर। तो स्टॉक का नाम है शाश्वत फर्निशिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड, 55 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का बिजनेस जो है लुक्रेटिव बिजनेस है। ये प्रीमियम फर्नीचर्स और फर्निशिंग सॉल्यूशंस बनाता है। आप देख सकते हैं इसमें रेस्टोरेंट्स, प्रीमियम होटल्स, कैफेटेरिया फर्नीचर, मॉडर्न बार, आउटडोर फर्नीचर्स, चेयर, डाइनिंग टेबल, स्टूल। तो ये राजस्थान की कंपनी है, जोधपुर की, और ये प्रीमियम फर्नीचर में डील करती है। अब इसमें आप देख सकते हैं कैपिटलाइजेशन बहुत ही छोटी है, 11 करोड़ की है, जो कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल छोटी कंपनी, स्मॉल से भी स्मॉलेस्ट। और इसका स्टॉक भी 23 पे, बल्कि इंडस्ट्री भी 46 पे। तो ऐसी कंपनी में हमें रडार में रखना है, ताकि स्लोली जैसे जैसे इसके फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हैं, इसकी सेल्स बढ़ती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, हम इसमें 2,000 से 5,000 करीब, आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर जो भी डिपेंड करता है उस हिसाब से एंट्री लेके हम इसमें रह सकते हैं। और एंट्री लेना नहीं लेना तो वो तो आपका अपना ओन डिसीजन है। अब यहाँ पे देखिए करंट प्राइस इतना, बुक वैल्यू 17, दैट मीन्स इसमें डेट कोई नहीं है, फेस वैल्यू 10 की है। अब आएंगे नीचे, प्रोस कॉन्स में कुछ नहीं दिया हुआ है। आप इसका देखेंगे सेल्स, अभी ये पहली सेल्स है, 11 करोड़, एक्सपेंस इसके 10 है, कुछ भी नहीं है अभी। तो अभी हमें इसको 2-3 क्वार्टर देखना पड़ेगा। इक्विटी इसकी बहुत स्मॉल है, 2 करोड़, और काम की चीज़ है होल्डिंग, प्रमोटर की बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, 73% प्रमोटर है और 26% पब्लिक है। और अगर आप इसकी नाम में टॉप पे जाएंगे, यहाँ पे इसका वेबसाइट है, इसको क्लिक करेंगे
तो आपको इस तरह का कोई वेबसाइट दिखता है जिसमें कि आपको ये फर्नीचर्स के पिक्चर्स हैं, जिसमें प्रीमियम फर्नीचर्स है, होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का, और कहाँ कहाँ इन्होंने अपने फर्निशिंग और फर्नीचर सप्लाई किए हैं, उन जगहों के नाम है, उनके क्लाइंट्स के नाम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं काम की बात पे। तो काम की बात में आप देख सकते हैं मई 2022 को ये कंपनी लिस्ट हुई थी। करीबन इसका जब लिस्टिंग प्राइस था वो करीबन 52 था, 42 था। और इसने यहाँ ये जो मैंने रेंज बनाई है, इसके अंदर ये कंसोलिडेट होने के बाद पहली बार ये अच्छे कन्विंसिंग मूव से ऊपर गया है। तो यही आपको मैं दिखा था, यहाँ से ब्रेकआउट शुरू हुआ है और ये कंपनी अब आगे चलना शुरू हुई है। तो हमें धीरे धीरे देखना पड़ेगा कि इसके फंडामेंटल्स, नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट कैसे आता है और इसके बाकी सेल्स कितनी ग्रोथ होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होता है, तो उसके हिसाब से हम आप अपनी कॉल ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको अपने रडार में रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल एंड अपने स्टॉक्स के बारे में आप अलर्ट लगाइए स्क्रीनर पे ताकि आपको मेल आ जाया करे जब भी कोई डेवलपमेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टॉक्स में आपका होल्डिंग है उसके आपको लेटेस्ट अपडेट्स, जो भी चेंजेस हो रहे हैं या जो भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं या जो भी उनमें चेंजेस हो रहे हैं वो आपको पता चलते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।